मेरे खौफ से दिल की धड़कनें खुद ब खुद बंद हो जाती हैं। सरनिगार, तुम तो मेरे ऐसे पीछे पड़ गई हो जैसे वाकई मैं भाग जाऊंगा। थोड़ी देर तो मुझे अकेला छोड़ दो। ना बाबा, आपका कोई भरोसा नहीं। आप बहुत जिद्दी और दिन के पक्के हैं। क्या पता नजर हटते ही आप शहर खामोशा की तरफ निकल पड़े। मुबारक हो आसिफ और कहकशा, बहुत बहुत मुबारक हो। किस बात की मुबारकबाद शहजादी तस्वीर? आका सिंदबाद अपने सफर की दूसरी मंजिल जजीरा चकमाक की सरजमीन पर कदम रख चुके हैं। यानी आका सिंदबाद सही सलामत उस जजीरे तक पहुंच गए जहां सियाह की रस्मी खोपड़ी है। हाँ आसिफ, वो इस वक्त जजीरे चकमाक में है। खुदा का शुक्र है। अल्लाह से जहाज की रफ्तार तेज कर दो। जो हुक्म। ये अंगूर का मौसम तो नहीं, फिर भी यहाँ इतने सारे अंगूर। कमाल है। लगता है जजीरा चकमाक के ये खास अंगूर हैं। खुशबू तो बहुत अच्छी है। जरा चख कर देखता हूँ। एक अरसा हो गया जहाज पर ताजा फल खाने को तो क्या, देखने को भी नहीं मिला। अरे ये क्या, तुमने मुझे अंगूर खाने क्यों नहीं दिया? ये अंगूर नहीं है। दिखाई तो बिल्कुल अंगूर ही दे रहा है। जो जैसा दिखाई देता है वो वही हो, ऐसा कोई जरूरी तो नहीं। ये अंगूर नहीं है तो फिर क्या है? ये यहाँ का जहरीला फल है, सिमालूद। सिमालूद? इसका सिर्फ एक दाना आदमी तो क्या, जिनको भी मौत की नींद सुला सकता है। लाओ मुझे दो वो खोशा। अगर ये सिमालूद इतना जहरीला है तो तुम इसे अपने पास क्यों रख रही हो? जहर दवा के भी काम आता है। इस इलाके में जहाँ मैं तुम्हें आने के लिए मना किया था, दवा के लिए जड़ी बूटियाँ उगाई जाती हैं, जो जहरीली और खतरनाक भी हो सकती हैं। इसीलिए किसी अनजान को यहाँ नहीं आना चाहिए। ओह, मैं तो कुछ और ही समझा था। मैं सब समझती हूँ। आप ये समझे कि ये रास्ता शहर खामोशा को जाता है। जरूर जाता, अगर आप ये फल खा लेते। जिब्रालू, तुम मुझे और मत हंसाओ। अरे ये इतनी सुबह सुबह कौन निकल आया इधर? बाबा होंगे, वो भी सुबह सवेरे ही सैर को इधर निकल आते हैं। तुम्हारा ख्याल ठीक था, तुम्हारे बाबा ही हैं, सरदार जिंगारू। सिंदबाद, तुम यहाँ? सरनिगार! ये तूने क्या किया सरनिगार? वही जो मुझे करना चाहिए था। किसी मर्द को कोई कुंवारी लड़की जब हार पहनाए तो इसका मतलब क्या होता है, जानती भी हो? अच्छी तरह जानती हूँ बाबा। तो क्या हार पहनाने का कोई खास मतलब होता है? इसका मतलब मैं तुम्हें कैसे बताऊं सिंदबाद? हार पहनाने का मतलब होता है कि लड़की ने आपको पसंद कर लिया और अब आपको हमारे कबीले के रस्म के मुताबिक जरनिगार से शादी करनी होगी। नहीं, अब हार निकालने से कोई फायदा नहीं है। तुम तो जानती हो कि मैं एक अजनबी हूँ, चंद दिनों के लिए यहाँ आया हूँ, फिर तुमने ये नासमझी क्यों की? नासमझी नहीं की है, बहुत सोच समझकर ये फैसला किया है। अगर मैं इस शादी से इनकार कर दूं तो? अब ना तुम शादी से इनकार कर सकते हो, ना हम में से कोई।
वरना कबीले वाले लोग तुम दोनों को जान से मार डालेंगे। ये हमारे कबीले की रीत है जो मैं भी नहीं बदल सकता। मगर अब कुछ नहीं हो सकता। कबीले की रस्म के मुताबिक कल सुबह तुम दोनों की शादी कर दी जाएगी। पता नहीं मेरी बेटी का हाल क्या हो गया होगा, कब तक वो लौट सकेगी। अब तो खुदा ही उसको लौटा सकता है। लो संभालो अपनी लाडली को। बाबा, बाबा, मेरी बेटी, मेरी बेटी, तुम जो भी हो, तुमने हमारी बेटी लौटा दी है। हम तुम्हारे शुक्रगुजार हैं। रहने दो, शुक्रिया की कोई जरूरत नहीं। वो तो अच्छा हुआ आका चकमाक को शादी से पहले ही पता चल गया कि ये लड़की निखट्टू है, खाना पकाना तक नहीं आता। अगर शादी हो गई होती तो तलाक भी हो चुकी होती। चलो अच्छा हुआ, ये बुराई ही इसके लिए भलाई हो गई। कोई भलाई नहीं हुई इस जैसी नकारा लड़की से, जो चूल्हा चौका संभालना तक नहीं जानती, खाना बनाना नहीं जानती। ऐसी निखट्टू लड़की से कोई जिन तो क्या आदमजात भी शादी नहीं करेगा। मैं तो अनजाने में और धोखे में आकर इसे ले गया था। कोई भी इंसान सब कुछ जानबूझकर इससे शादी करके क्यों अपनी किस्मत फोड़ेगा। अगर कोई भूला भटका शादी कर भी लेगा तो सारी उम्र खाने के नाम पर धोखा खाता रहेगा। बड़े आदमजात बने फिरते हैं। ऐसे हुए हैं आदमजात जो अपनी औलाद को खानादारी तक नहीं सिखाई। तुम्हें तो आदमी होने तक का हक नहीं है। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है, मेरी बेटी को सही सलामत लौटा दिया। अरे ये कहां से आया? कमाल है, फल तो दरख्तों से गिरते हैं, मगर ये आसमान से कहां से टपका? कहते हैं दाने दाने पर खाने वाले का नाम लिखा होता है। शायद इस सेब पर मेरा ही नाम लिखा है। सिंधबाद के नादान मल्ला, तेरी इस नादानी का शुक्रिया। हफीज फरमान, ये शैतान आजाद कैसे हो गया? हफीज फरमान जैसे शैतान को फलाद की दीवारें कैद नहीं रख सकती। फिर ये मामूली सा फल जिसे हकीर कीड़े धिक्कार खाते हैं, आखिर कब तक मुझे कैद रख सकता था? तेरे नादान साथी ने भूख से बेदाब होकर फल काटा और मैं आजाद हो गया। या खुदा, अब क्या होगा? वही होगा जो मैं चाहता हूँ। इंतकाम, बदला। सिंधबाद की वजह से ही मैं इस फल में कैद हो गया था। अब मैं उससे इस कैद का मजा चखाऊंगा। नहीं नहीं, नहीं नहीं, हाँ, जुकाला से दोस्ती करके तुम सबने
मुझे जजीरा जुल्मात से बहुत दूर किसी गुमनाम जजीरे पर दफन करने का ख्वाब देखा था ना। अब तुम देखना मैं सिंदबाद का क्या हश्र करता हूँ। मैं जानता हूँ वो जजीरा चकवाक पहुंच चुका है। अब उस जजीरे पर उसे तिलिस्मी दूसरी खोपड़ी नहीं, तिलिस्मी कैद मिलेगी, तिलिस्मी कैद। तुम्हारे आका सिंदबाद का अब मैं वही हश्र करूंगा जो मेरा करने वाला था। जिंदा दफन कर दूंगा सिंदबाद को जमीन की गहराई में। या अल्लाह, ये खबीस खरबान सिंदबाद को कोई नुकसान न पहुंचाए। खुदा ने चाहा तो ये शैतान सिंदबाद का बाल भी बाका नहीं कर सकेगा। खुदा सिंदबाद को अपनी हिफाजत और अमान में रखे। बाबा जल्दी आओ, खाना तैयार है। आज मैंने तुम्हारे सारे मनपसंद खाने बनाए हैं। सुर्ख फलों की खीर भी है। शुक्रिया जंगली सरदार की बेटी, शुक्रिया मेरे लिए खुशबूदार खाना सजाने का। शुक्रिया। तू फिर से आ गया तिलिस्मी मुखबिर। हाँ, पहली बार पता चला है कि तू खाना बहुत अच्छा बनाती है। सोचा आज तेरे हाथ का बना खाना खाकर देखूं। ये खाना मैंने तेरे लिए नहीं, अपने बाबा के लिए बनाया है, समझे? अब जा दफा हो जा अपनी मनुष्य शक्ल लेके। कमाल है ज़रनिगार, तुझे मुझसे डर नहीं लगता? तुझे देखकर तो जजीरे का बच्चा बच्चा भी हंसता है, तो फिर मैं क्यों डरने लगी? मैं तुझे लेने आया हूँ। क्यों? तेरी अम्मा की शादी है? ये तो बड़ी अजीब लड़की है, डरती ही नहीं। अब क्या करूँ? करेगा क्या? भाग जा तुम दबा के। ज़रनिगार, मुझे गुस्सा मत दिला। अगर मैंने जादू वाला हाथ घुमा दिया तो तू मेरा मुकाबला नहीं कर पाएगी। जादू करके तू मेरा क्या बिगाड़ लेगा तिलिस्मी मुखबिर? ज्यादा से ज्यादा मार ही डालेगा ना? तो मार डाल। नहीं नहीं ज़रनिगार, मैं तुझे मार नहीं सकता। आका चकमाक का हुक्म है कि मैं तुझे जिंदा पकड़ कर लाऊं। अच्छा, वो किस लिए? आका चकमाक तुझसे शादी करना चाहते हैं। अगर इस वक्त मैं डर गई तो समझ लो मैं मर गई। कोई तरकीब करनी पड़ेगी। हंसती क्यों है ज़रनिगार? क्योंकि तेरा आका चकमाक अक्ल का अंधा है, अहमक है, बेवकूफ है। क्या मेरा आका बेवकूफ है? हाँ, तुझसे भी बड़ा बेवकूफ। उस अहमक को ये नहीं मालूम कि मेरी शादी सिंदबाद से होने वाली है, और एक आदमजात लड़की भला जिनसे शादी कैसे कर सकती है? क्यों नहीं कर सकती? आका चकमाक को अच्छा खाना पकाने वाली लड़की की जरूरत है, इसलिए वो तुझसे शादी करना चाहते हैं। क्या सिर्फ खाना पकवाने के लिए चकमाक शादी करना चाहता है? हाँ, आका चकमाक की माँ खाना पकाते पकाते बूढ़ी हो गई, इसलिए तेरे आका को एक खिदमत गुजार कनीज की जरूरत है। क्यों? हाँ, नहीं नहीं, आका तुझसे शादी करके तुझे अपनी मल्लिका बनाकर रखेंगे। और ये मल्लिका अपने सर पर चूल्हे का ताज रखकर तेरे आका के लिए रोटियां पकाएगी। क्यों? हाँ हाँ, नहीं नहीं। पानी अब सर से ऊंचा हो गया है। जालिम जिन का जुल्म और मनमानी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। उसके करीब जाकर उसे मौत की नींद सुलाने का एक यही तरीका है कि मैं उससे शादी के लिए इकरार कर लूं। फिर उस जालिम जिन को जहरीले फलों का खाना बनाकर खिलाना बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, मैं तुम्हारे आका चकमाक से शादी करने के लिए तैयार हूँ। क्या क्या तू सचमुच आका चकमाक से शादी के लिए तैयार है? हाँ,
मैं तैयार हूँ। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। तू तो सचमुच बड़ी अजीब और बहादुर लड़की है। मगर मेरी एक शर्त है तिलिस्मी मुखबिर। अगर तू शादी के लिए तैयार है तो मुझे और मेरे आका चकमाक को तेरी हर शर्त मंजूर है। तू अपनी शर्त बता। शर्त ये है कि शादी से पहले तेरे आका चकमाक को खुद चलकर मेरे बाबा जिंगारू की झोपड़ी में आना होगा। वो किस लिए? वहाँ चकमाक की दावत होगी और मैं सबके सामने अपने हाथों से बना हुआ खाना उसे खिलाऊंगी। वाह, बहुत खूब। फिर अगर उसे मेरे हाथ का खाना बना पसंद आ गया तो मैं उससे शादी कर लूंगी। खूब, बहुत खूब। ये भी कोई शर्त है? आका चकमाक तो ये शर्त, ये दावत फौरन कबूल कर लेंगे। तो फिर जाए तिलिस्मी मुखबिर, अपने आका चकमाक तक मेरा पैगाम पहुंचा दे। हाँ हाँ, अभी जाता हूँ। आका चकमाक तक ये खुशखबरी पहुँचाता हूँ। शादी की शहनाई बजवाता हूँ। जालिम चकमाक, अब तेरी जिंदगी मेरी मुट्ठी में है। ये जरनिगार भी अजीब नादान और जज्बाती लड़की है। मैं सियाह तिलिस्मी खोपड़ी हासिल करके इस जजीरे को शैतान के जुल्म सितम से आजाद कराना चाहता हूँ, और जरनिगार मेरे पैरों में शादी की बेड़ियां पहनाना चाहती है। खबीस खरबान, हाँ, खबीस खरबान, जो मुझे एक बार देख लेता है कभी नहीं भूलता। तिलिस्मी ताकतों के बल पर अकड़ने वाले मगरूर शैतान, अपनी जादूगर माँ के भयानक अंजाम से तूने इबरत हासिल नहीं की, फिर आ गया मेरे सामने। हाँ, तुझे इबरतनाक सजा देने के लिए फिर आ गया तेरे सामने। अगर तू भी अपनी माँ की तरह जहन्नुम जाने के लिए इतना ही बेताब है, तो आबशार कज़ा का कातिल पानी तेरी ये तमन्ना पूरी करने में एक पल की भी देरी नहीं करेगा। भाई, खबीस खरबान के कातिल पंजर से एक मर्तबा बच गया है, आज नहीं बचेगा। अब तेरी जिंदगी और मौत मेरी मुट्ठी में है जिंदबाद। मैंने तेरे साथियों से वादा किया था कि तुझे जिंदा जमीन में दफन करूंगा, तुझे जमीन में गाड़ दूंगा। ये मैं अपना वादा आज पूरा करता हूँ।
आका, मेरे आका, तिलस्मी मुखबिर के बच्चे, तू फिर गलत वक्त पर आ गया। जानता नहीं, मुझे खाना खाते हुए किसी से बात करना पसंद नहीं। जानता हूँ आका, मगर आप भी जान लीजिए कि मैं बहुत अहम खुशखबरी लाया हूँ। सुनते ही आपकी भूख चमक उठेगी। आप 200 की जगह 400 रोटियां खा जाएंगे। अच्छा, हाँ, तो फिर इधर उधर की बातें क्यों कर रहा है? जल्दी बता, कौन सी खुशखबरी है? आका चकमाक, जजीरा चकमाक के जंगली कबीले के सरदार जिंगारू की बेटी जरनिगार आपसे शादी के लिए तैयार हो गई है। क्या तू सच कह रहा है? मुझे यकीन